भारत सरकार ने तुर्की और सीरिया के लिए भेजी मदद। तुर्की में भारतीय टीम ने संभाला मोर्चा। 6 टन आपातकालीन सहायता लेकर सीरिया के लिए भी प्लेन रवाना। भूकंप के बाद मदद के लिए सीरिया के राजदूत ने भारत का धन्यवाद किया। बोले बेहतर भविष्य की तलाश कर रहे लोगों की आवाज बनेगा भारत। तुर्की और सीरिया में भूकंप से अब तक 8,500 से ज्यादा लोगों की मौत। तुर्की में इमरजेंसी घोषित। 3 महीने तक रहेगा आपातकाल। दोनों देशों में अब भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबे के बीच फंसे लोगों को लगातार बाहर निकाला जा रहा है। तुर्की में आए भूकंप के बाद चीन ने भेजी मदद। करीब $6 मिलियन की मदद चीन ने भेजी। सीरिया को भी चीन ने भेजी मदद। सीरिया में भूकंप में फंसे लोगों को बचाने की कोशिशें जारी। रूसी सेना ने भी सीरिया में शुरू किया ऑपरेशन। इटली की रेस्क्यू टीम पहुंची तुर्की। उत्तर सीरिया में भी इटली की टीम चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम करीब 4 बजे लोकसभा में बोलेंगे पीएम। संसद में गांधी परिवार पर जमकर बरसी स्मृति ईरानी। कहा 50 साल तक परिवार ने राज किया। मोदी सरकार आने के बाद से अमेठी में विकास हुआ। अडानी को लेकर संसद में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। प्रधानमंत्री पर लगाए गंभीर आरोप। कहा अडानी को एयरपोर्ट देने के लिए नियम बदले गए। अडानी के पीएम मोदी के साथ रिश्तों पर सवाल। राहुल गांधी ने कहा अमीरों की लिस्ट में नंबर 2 पर कैसे आ गए अडानी। ये भारत नहीं, अडानी की फॉरेन पॉलिसी है। राहुल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। किरण रिजिजू बोले सबूत पेश करे राहुल गांधी। रविशंकर प्रसाद ने कहा गांधी परिवार का काम भ्रष्टाचार करना है। लोकसभा में अडानी को लेकर दिए गए राहुल के बयान पर गिरिराज सिंह ने हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा अडानी से दिक्कत तो गहलोत ने अडानी का स्वागत क्यों किया। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा के बयान पर हंगामा। महुआ मोइत्रा पर असंसदीय शब्द के इस्तेमाल का आरोप। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने की माफी की मांग। राहुल के योगी पर दिए बयान पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा यूपी से चुनाव लड़कर दिखाएं राहुल गांधी। त्रिपुरा में लगातार दूसरे दिन सीएम योगी करेंगे चुनाव प्रचार। त्रिपुरा की 7 सीटों पर 16 फरवरी को मतदान। आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर सीडीएस जनरल चौहान का बड़ा बयान। बोले रक्षा निर्माण में भी महाशक्ति बन सकता है भारत। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आदित्य ठाकरे के काफिले पर पत्थरबाजी। रैली को संबोधित करने औरंगाबाद पहुंचे थे आदित्य ठाकरे। लखनऊ में लगाई गई भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी की मूर्ति। एयरपोर्ट चौराहे पर लगाई गई मूर्ति। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाई है मूर्ति। 12 फरवरी को पूरा दिन बंद रहेगा ताजमहल। G20 के प्रतिनिधि करेंगे विजिट। 11 फरवरी को आगरा फोर्ट भी रहेगा बंद। दिल्ली नगर निगम में मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबरॉय की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। जल्द से जल्द मेयर चुनाव कराने की मांग की। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर यूपी के मंत्री चौधरी लक्ष्मण नारायण का बयान। कमल और गुलाब का अंतर समझना भौरा जानता है, नाली का कीड़ा नहीं। बाल विवाह पर कार्रवाई के चलते असम की जेल में नहीं बची है जगह। असम में 2 डिटेंशन सेंटर को जेल में बदला गया। महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच बेलगावी सीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। करीब 6 दशक से दोनों राज्यों में यह विवाद है। मध्य प्रदेश के सिवनी में बीजेपी विधायक पर महात्मा गांधी को अपमानित करने का आरोप। विधायक के कार्यक्रम में गांधी के लिए अपमानजनक कविता पढ़ने वाले छात्र को लेकर भी विधायक पर सवाल उठाए गए। बाइकर्स गैंग को राजनीतिक पार्टियों से मिल रहा है संरक्षण। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह बोले राजनीतिक पार्टियां बाइकर्स गैंग को करती हैं फंड। अभिनेत्री राखी सावंत के पति आदिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राखी सावंत ने दर्ज कराई थी शिकायत। पति पर धोखाधड़ी के आरोप। एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने राहुल गांधी को बताया नकली गांधी। कहा भगवान राम को काल्पनिक और भगवा को आतंकवाद कहने वाले खुद नकली हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर कंझावला जैसा हादसा। कार में फंसा शव। गाड़ी के साथ 3 किलोमीटर तक घसीटता गया शव। अजमेर में खुलेआम बाइक पर इश्क। पुष्कर रोड पर बाइक सवार युगल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। यूथ गेम्स के दौरान मध्य प्रदेश के खरगोन में हादसा। जम्मू कश्मीर की कैनो खिलाड़ी नर्मदा की तेज धारा में फंसी। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। एमपी के सिंगरौली में स्कूल के बच्चों ने विधायक का काफिला रोका। स्कूल में पीने के पानी की मांग कर रहे थे बच्चे। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कियारा सिद्धार्थ की शादी की पहली तस्वीर सामने आई। बोले हमारी परमानेंट बुकिंग हो गई है। अमेरिकी नौसेना ने संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे की तस्वीरें जारी की। चीन ने सफाई देते हुए कहा मौसम संबंधी रिसर्च के लिए किया जा रहा था गुब्बारे का इस्तेमाल।
पाकिस्तान के कराची में परवेज मुशर्रफ को सुपुर्दे खाक किया गया। लंबी बीमारी के बाद यूएई में हुआ था निधन। ईरान ने दुनिया के सामने पेश किया अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस ईगल 44, घातक लड़ाकू विमानों का संचालन करने में सक्षम। जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड 1 टैंक देने का ऐलान किया। डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड्स मिलकर पुराने लेपर्ड 1 को ठीक करने के लिए जमा करेंगे राशि। रूस के रक्षा मंत्री शोइगु का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन को हथियार देकर नेटो को भी युद्ध में खींच रहे हैं पश्चिमी देश, इससे बढ़ सकता है युद्ध। कीव ने वसिल मल्युक को नए सुरक्षा प्रमुख के पद पर नियुक्त किया। मल्युक ने कहा यूक्रेन एक नए और आधुनिक राज्य सुरक्षा मॉडल बना रहा है। डोनेस्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, यूक्रेनी सेना ने ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। रूस ने पश्चिम अफ्रीकी देश माली का समर्थन के लिए जताया आभार। माली दौरे पर रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने दिया बयान। सैन्य अभ्यास में पेट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है पोलैंड, ड्रिल के लिए वॉर्सो भेजी गई पेट्रियट मिसाइल्स। फ्रांस में नई पेंशन स्कीम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। बोलिविया में बाढ़ से हाहाकार, भारी बारिश की वजह से तबाह हुए कई इलाके, फसलें भी हुई बर्बाद। चिली के जंगलों की आग को लेकर जारी की गई वार्निंग, अब तक 7 लाख एकड़ से ज्यादा जंगल जलकर खाक हुआ, 26 लोगों की मौत हुई। रूस में एक गैस ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत, 5 लोगों को किया गया रेस्क्यू। अमेरिका के मिलवॉकी में एक पुलिस अफसर की गोली मारकर हत्या, चोरी के एक संदिग्ध को गिरफ्तार करने की कोशिश में जान गई। ऑस्ट्रेलिया में एक बोइंग 737 विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में सुरक्षित निकले दोनों पायलट्स। थाईलैंड में 1 साल की बच्ची का रेस्क्यू, 17 घंटे बाद बच्ची को गहरे गड्ढे से सुरक्षित निकाला गया। सीटी स्कैन से सामने आया गोल्डन बॉय ममी का राज, ममी के अंदर मिले 49 ताबीज, वैज्ञानिकों ने किए और भी कई बड़े खुलासे।